मचलमणोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुण मिणमोषुध केवली भणितम्। नमः समय साराय सानुभूता चकासते चित्स्वभावाय भाव सर्वभावान्तस्थिते रमनादिरागादिसे हेय आत्मभिन्न शुद्ध बुद्ध चैतन्य में और अखंड जिनागम की महत्वपूर्ण गाथा, जिसे महत्व अपने स्वयं के विषय के कारण से मिला, जिसे महत्व हमारे प्रयोजन की सिद्धि का विषय होने के कारण से मिला, और इसीलिए अकेले आचार्य कुंद कुंद देव ने ही नहीं, अन्य ग्रंथों में भी इस गाथा को उद्धृत किया। कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि अन्यत्र स्पष्ट वह उसी ग्रंथ की गाथा हो, इस रूप में भी लिया। खास करके द्रव्य संग्रह में उद्धृत नहीं किया, क्रमशः उन्हीं की गाथा हो। इसका अर्थ ये गाथा कुंद कुंद आचार्य ने लिखी या नेमिचंद्र आचार्य ने लिखी, किन्ने लिखी? यदि कुंद कुंद आचार्य ने लिखी है तो नेमिचंद्र आचार्य आजकल लोक में जो साहित्यिक चोरी भी कहलाती है ना, तो ऐसी हुई क्या? अरे ये मूल जिनागम का विषय है, जिनागम की गाथा है, कुंद कुंद आचार्य ने सम्मिलित की, ऐसे नेमिचंद्र आचार्य ने भी सम्मिलित की। इसलिए किनकी है क्या है, इस ऊहापोह में न पड़ते हुए विषय क्या कहा गया है, इस पर अपने को ध्यान देना चाहिए। एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ जीव का स्वरूप क्या है, ये इस गाथा में कहने जा रहे हैं। गाथा पद्यानुवाद के साथ में बोलिए एक बार। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमतत्तम जाने गहणम जीवमणिदिट्ठ संधानम चैतन्य गुणमय आत्मा व्यक्त अरसया रूपे जानो अलिंगन से यह अनिर्दिष्ट शब्द है। पहले दिन मैंने कहा था कि थोड़ा कमर कस लीजिए, अब अंतिम दिन फिर कहता हूं थोड़ा कमर कस लीजिए। जब ट्रेन लेट होती है और स्टेशन पर समय पर पहुंचाना हो, तो फिर ड्राइवर भी अंत में स्पीड बढ़ा देता है। तो आपको भी थोड़ा सा आज अपनी समझ की स्पीड बढ़ानी है, ताकि गाथा की दृष्टि से देखे तो आधी गाथा की चर्चा अपनी हो गई है, लेकिन टीका से देखे तो 80% टीका हो गई है, 20% टीका रह गई है। गाथा और टीका में अंतर क्यों हो गया? क्योंकि जो अरस अरूप इत्यादि के विशेषण है, उन सब के 6 बोल लिए हैं टीका में। उस दृष्टि से अरस, अरूप, अगंध, अशब्द और एक विशेषण अतिरिक्त हो गया अस्पर्श और अनिर्दिष्ट संस्थान। तो अनिर्दिष्ट संस्थान गाथा में नीचे की पंक्ति में है, वो ऊपर की पंक्ति में ले तो एक पंक्ति की चर्चा पूरी हो गई है। अब शेष विशेषण अव्वत्तम,
अलिंग गहनम और चेतना गुणम, इनकी चर्चा आज अपने को पूर्ण करनी है। अनिर्दिष्ट संस्थान की चर्चा कल हुई थी, जो उपस्थित नहीं थे वह सुन लेना। अनिर्दिष्ट संस्थान में पहले बात तो ये कह रहे हैं, अनिर्दिष्ट संस्थान का अर्थ संस्थान नहीं है, ये नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि दूसरे बोल में ये लिया है लोक के सारे पदार्थ ही संस्थान से परिणत है। तो जीव भी सारे लोक में है, वह भी संस्थान से परिणत है, इसलिए संस्थान से रहित है ऐसा नहीं है। लेकिन उसका संस्थान कौन सा, ये कहां जाना संभव नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। लेकिन अगली गाथाओं में तो ये भी कहने वाले हैं, जीवस्य नथ्य संठाणम, जीव का संस्थान नहीं है, ये भी कहने वाले हैं। अभी तो कह रहे कि संस्थान है, तो आगे कहेंगे संस्थान नहीं है, कि वहां जो संस्थान नहीं है वो कहेंगे जो शरीर संबंधी 6 प्रकार के संस्थान होते हैं वो आत्मा के नहीं है, वो जीव के नहीं है, इसलिए जीव के वो संस्थान नहीं है, वो उस संस्थान की अपेक्षा निषेध किया। और यहां उसका अपना संस्थान कौन सा, ये अन्य कारणों से निर्देशित करना संभव नहीं है, इसलिए उसे अनिर्दिष्ट संस्थान कह रहे हैं। कोई कहे कि जिस देह में रहता है उसी देह के आकार कह दो ना, तो इसी संदर्भ में मेरे ख्याल से 3 जो बोल है ना प्रारंभ के, इन तीनों बोलों में इसी बात का निषेध है, तीनों में। वैसे मोटे तौर पर तो कहा जाता है कि जिस शरीर में रहता है उस शरीर के आकार होता है, परंतु उस शरीर के आकार के कारण उसे आकार वाला कह सकते हैं क्या? पहला बोल तो लिया, जिस शरीर के आकार के कारण उसे आकार वाला कहना, संस्थान शब्द लीजिए, संस्थान वाला कहना चाहते हो, वो तो पुद्गल का है, पुद्गल से रचित है। तो पुद्गल से रचित है, उससे जीव के आकार की बात कैसे कही जा सकती, जीव को आकार वाला कैसे कह सकते हैं? दूसरा, यदि शरीर के आकार कहो तो बताओ कौन से शरीर के आकार में है? भगवान महावीर का हम जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, महावीर जयंती मनाते हैं। हम और आपकी महावीर जन्म जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? महावीर की मनाते हैं, और हम और आपकी क्यों नहीं मनाते हैं? कवित्रा विज्ञान पाठमाला है, बालबोध पाठमाला में है भगवान महावीर, बालबोध पाठमाला नहीं, भगवान महावीर। क्या उत्तर दिया? हाँ जी भाई, आप एक तिथि जन्म की निश्चित करके बता दो कि वह बदले नहीं। अभी एक तिथि निश्चित कर देंगे, अगला भाव जन्म लोगे फिर बदल जाएगी, उसके अगला और लोगे फिर बदल जाएगी। लेकिन महावीर ने वो अंतिम जन्म लिया, अब वो बदलने वाली नहीं है। अब शरीर के आकार के कारण से हम आकार वाला कहे तो आप निश्चित तो करो भाई, आप इस शरीर में रहेंगे, अब बदलेंगे नहीं। लेकिन ये तो अनंत शरीरों में रहता है। अब जब अनंत शरीरों में रहता है तो फिर कौन से शरीर के आकार वाला कहा जाए? इसलिए उस शरीर के आकार कहना ठीक नहीं है। और तीसरा जो बोल लिया था, वो जो शरीर का आकार बन रहा है वह संस्थान नामक नाम कर्म के उदय से बन रहा है, और उसका उदय, उसका फल पुद्गल में आता है, वो पुद्गल विपाकी है। उसके कारण से आकार बनेगा तो शरीर का बनेगा, जीव का नहीं बनेगा। इसलिए वे आकार तो संस्थान नामक नाम कर्म के अनुसार होता है।
और संस्थान नामक नाम कर्म का जैसा उदय वैसा जीव का आकार, वैसा संस्थान कह दो। कहते उसका उदय पुद्गल में आता है, शरीर की रचना होती है, शरीर का आकार होता है, उस कारण से भी जीव को संस्थान वाला कहना ठीक नहीं है। फिर वही ऊपर अरस अरूप अगंध में जो अंतिम बोल लिया, ठीक है रसादि से कोई संबंध नहीं है, लेकिन रस को जानते तो है। ऐसे ही ठीक है इस संस्थानों के कारण हमारा कोई आकार नहीं है, लेकिन संस्थान को जानता तो हूं, तो जानता हूं तब तो मेरा संस्थान हो गया। दूसरा, जानने की प्रक्रिया में चाहे आत्मा को कहो चाहे ज्ञान को कहो, वह ज्ञान जिस ज्ञेय को जानता है उसके आकार होता है ऐसा कहा जाता है। तो जिसे जाने उसके आकार होता है, तो जिसको जान रहा है उसके आकार कह दो। दर्शनों में, भारतीय दर्शनों में एक दर्शन ऐसा भी है ना, वो जिस ज्ञेय को जानता है वो ज्ञान उसी के आकार हो जाता है, ऐसा मानने वाला कौन सा दर्शन है? बौद्ध दर्शन में तदुत्पत्ति तदव्यवसाय तदाकार मानता है। वैसे ही यहां भी आकार संस्थान हो गया ना, तो वो संस्थान स्वीकार कर लो। तो जैसे अरस आदि में जो अंतिम बोल में हेतु दिया है, वही हेतु यहां पर भी दिया। लेकिन जीव को अनिर्दिष्ट संस्थान कहने के साथ और भी बातें साथ साथ में स्पष्ट करते हुए चलते हैं। अंतिम बोल में 3 बातें विशेष रूप से स्पष्ट की थी। पहली बात, जगत के सारे पदार्थ संस्थान रूप से परिणत है, अपने अपने भिन्न भिन्न विशिष्ट जिनका जैसा आकार है उस आकार रूप से परिणत है। क्यों परिणत है, किस कारण से परिणत है, कल चर्चा की थी। किस कारण से परिणत है सब? किसके? प्रदेशत्व गुण के कारण से। तो प्रदेशत्व गुण के कारण से उनका अपना अपना विशिष्ट आकार है। दूसरी बात, वे सब आकार ज्ञान में ज्ञात होते हैं, हो रहे हैं। किसके कारण से? सहज स्वाभाविक संवेदन शक्ति, जीव की सहज स्वाभाविक संवेदन माने जानने की शक्ति है, इसलिए वे आकार जीव के जानने में आ रहे हैं। अब जो मूल बात यहां कहनी है, ऐसा होने पर भी उनका आकार है, हमारे जानने की शक्ति के कारण ज्ञान में आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो फिर आकार वाला कह दें? तब भी आकार वाला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जीव समस्त लोक के मिलाप से रहित है, अतः अनिर्दिष्ट संस्थान है। उस आकार रूप हो जाए, वही गेय गायक के तादात्म्य का निषेध। तो यहां भी भाषा बदल दी है। गेय गायक के तादात्म्य के निषेध को समस्त लोक के मिलाप से रहित है, ये कह रहे हैं। वो आकार भी जीव के साथ तन्मय नहीं हुआ है, तादात्म्य नहीं हुआ है, जिसके कारण से उस संस्थान वाला कह दिया जाए, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। अरस अरूप अगंध आदि जो कहे गए, इनमें 2 विवक्षा है अरस अरूप अगंध कहने में। एक विवक्षा तो ये है, हमारी रुचि 5 इंद्रिय विषय भोगों में है और उनसे सुख मिलेगा ऐसी हमारी कल्पना है, इसलिए वहां से दृष्टि हटानी है, इसलिए अरस अरूप अगंध कहा। और दूसरा, आत्मा को जानना है तो स्पर्श रस गंध वर्ण के माध्यम से जानने की कोशिश करोगे तो जानने में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब इंद्रिय के विषय है और आत्मा अतीन्द्रिय है, अरस अरूप अगंध। इसलिए इंद्रियों से देखने की कोशिश करोगे तो देखने में आने वाला नहीं है। कैसे आएगा वो आगे आ रही बात इसमें। ये 2 दृष्टियों से अरस अरूप अगंध कह दिया। अनिर्दिष्ट संस्थान क्यों कहा? दूसरी रुचि हमारे देह के संदर्भ में ये होती है, जैसे जीव अजीव तत्व की भूल में कहा ना, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराऊं, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव और बेरूप सुभग मूरख प्रवीण।
तो बेरूप और सुभग क्या है? बेरूप माने यदि थोड़ा सा हमारा रूप आड़ा टेढ़ा हो और अष्टावक्र जैसा हो तो फिर तो क्या कहना। तो अपने आप को उसके कारण से बेरूप समझने लगते हैं, और थोड़ी सी सुंदरता होगी तो सुभग समझने लगते हैं। दुबला पतला हो गया तो बड़ा दुबला पतला हो गया हूं, ज्यादा मोटा हो गया हो तो मोटा हो गया। और जिसने अपनी बॉडी मेंटेन करके रखी हो, और क्या होते हैं, कितने पैक्स होते हैं, हाँ, और ऐसा कर लिया हो जब तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। ऐसा हम अपने आकार के प्रति बहुत सजग रहते हैं, देह के आकार के प्रति सजग रहते हैं, उससे भी दृष्टि हटाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं भैया तुम्हारा कोई आकार नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। तो फिर हम जाने कैसे? उसे जान सकते हैं कि नहीं? जानने में नहीं आ रहा है, क्यों? अव्यक्त है। अब वो अव्यक्त कैसे हैं, इसके भी यहां 6 हेतु लेते हैं। अव्यक्त, बस व्यक्त नहीं इसलिए अव्यक्त, तो व्यक्त है कि नहीं है? देखिए अव्यक्त क्यों है, किस कारण से उसे अव्यक्त कह रहे हैं। सीधा हिंदी से लेते हैं, संस्कृत में आप बाद में मिला लेना उसे। षट द्रव्यात्मक लोक गेय है, अतः व्यक्त है। जीव उससे भिन्न है, अतः अव्यक्त है। दूसरा, दोनों बात एक साथ लेते हैं। कषाय चक्र रूप भावक भाव व्यक्त है, और जीव उससे भिन्न है, अतः अव्यक्त है। हमारी परिणति निरंतर दो में जाती रहती है, विषय और कषाय। रात्रि के चर्चा में भी इस बात की अपनी चर्चा चल रही थी। 3 प्रकार के हमारे चिंतन चलते हैं, वासनिक, काषायिक और तात्विक, जिसमें से वासनिक और काषायिक परिणाम ही चलते रहते हैं। इसलिए हम भावना भाते हैं, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। वो विषय और कषाय इनमें ही उलझा रहता है, इसलिए विषय से भिन्न करने के लिए ज्ञेय से भेद विज्ञान कराना चाहते हैं, कषाय से भेद विज्ञान कराने के लिए भावक भाव से भेद विज्ञान कराना चाहते हैं। अपन सीधे छलांग लगा के 49वीं गाथा पे आए हैं, लेकिन क्रमशः स्वाध्याय करते हुए जो यहां तक आएंगे ना, उन्हें ज्ञेय भाव से और भावक भाव से भेद विज्ञान पीछे अनेक गाथाओं में कराते हुए आए हैं। सबसे पहले 31वीं गाथा, इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव से अपनी आत्मा को अधिक जानना, वहां ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराया है। मोह को जीतकर अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानना, 32वीं गाथा में, वहां भी भावक भाव से भेद विज्ञान कराया है। और 37, 36 और 37 वो गाथाएं ही सीधे ज्ञेय भाव से और भावक भाव से भेद विज्ञान कराने वाली है। नथि मम धम्म आदि बुद्धि वो गे वह मेको, धर्म आदि, धर्म धर्म आकाश काल, और नथि मम मोह आदि, मोह आदि, इन गाथाओं में भावक भाव से भेद विज्ञान कराया। ज्ञेय क्या है और भावक क्या है? ज्ञेय किसे कहते हैं? ज्ञान का विषय जानने में आवे। कौन जानने में आता है? वैसे इस प्रश्न को तो ऐसा पूछना चाहिए, कौन जानने में नहीं आता है? कौन ऐसा जानने में नहीं आता? सब जानने में आते। क्यों जानने में आते हैं सभी? प्रमेयत्व गुण है, प्रमेयत्व गुण के कारण सब जानने में आते हैं। कौन? सारा लोक। लोक कैसा है? ये षड द्रव्यात्मक लोक है। अब लोक का लक्षण भी बता दिया, किन्हू न कर्यो न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। और एक जगह आई ना लोक की परिभाषा इसी रूप में, लोक्यंते अवलोक्यंते षट द्रव्यानि यत्र स लोकः। मैंने षट द्रव्यानि यत्र लोक्यंते स लोकः, षट द्रव्य जहां है वो लोक है। तो षट द्रव्यात्मक लोक
वह ज्ञेय है का अर्थ सारा जानने में आता है, इसलिए ज्ञेय है। और वह व्यक्त है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें भी सबको पूछा जाए ये क्या है तो बता देंगे शास्त्र है, जिसको समय सार दिख रहा हो ग्रंथ का नाम भी बता देगा। ये क्या है पूछे तो माइक है, ये क्या है टेबल है, सबके बारे में बता देंगे। और पूछा जाए आत्मा कहाँ है, कौन है, ये सब है, क्यों दिख रहे हैं ना हमको, ये है, तो इनके संदर्भ में हमें विश्वास होता है, क्योंकि हमारे जानने में आ रहे हैं, ज्ञेय बन रहे हैं। परंतु ज्ञेय बन रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, इस कारण से व्यक्त है। लेकिन जिस ज्ञान से वह जानने में आ रहा है, यद्यपि वो भी व्यक्त तो है, वो व्यक्त न हो तो इनको जानता कैसे? लेकिन हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा है, इस कारण से वह अव्यक्त है। माने जगत की दृष्टि ज्ञेयों के जानने की तरफ तो रहती है, जिस ज्ञान से वह जानने में आ रहा है उस तरफ नहीं जाती है। एक गुरु ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए एक कमरे में 10 चीजें रखी और कहा कि इनकी लिस्ट बना करके लाओ, तो किसकी देखने की दृष्टि, याद रखने की दृष्टि कितनी है देखने के लिए। सबने लिस्ट बनाई, सबकी लिस्ट में 10 चीजें थी, एक विद्यार्थी की लिस्ट में 11 चीजें थी। विद्यार्थियों ने आपस में देखा, 10 10 10 सबके 11 लिखा, तो सब उस पर हंसने लगे, ये तो मूर्ख है, 10 ही चीजें हैं, 1.5 अकल है, इसके 11 दिख रही है उसको वहां। अब समझा कि एक फेल होगा, हम सब पास होंगे। और गुरुजी ने जब लिस्ट देख करके पास किया तो 11 लिखने वाले को पास किया, 10 लिखने वालों को सबको फेल कर दिया। अब बहुमत था उनका, बोले नहीं गुरुजी 10 ही है, आप चल करके गिन लो। इसको 11वीं चीज कौन सी दिखी, कौन सी चीज थी? उसने लिखा था 10 चीजों के साथ वहां पर प्रकाश भी था, उजाला भी था। तो गुरुजी ने कहा तुम लोगों को 10 चीजें तो दिखी, लेकिन प्रकाश नहीं दिखा। यदि प्रकाश नहीं दिखता तो वो चीजें कैसे दिखती? बिना प्रकाश के दिखी क्या? लेकिन आपको वो चीजें दिखी, प्रकाश क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आपके चित्त में वो चीजें व्यक्त है, प्रकाश क्या है, ठीक है, तो वो हमारी दृष्टि में ऐसा ही सारा लोक ज्ञेय, ये तो व्यक्त है, जानने में आ रहा है सबके, लेकिन वह जानने वाला आत्मा एक तो उससे भिन्न है, भिन्नता की बात भी करना चाहते, मुख्य उस रूप नहीं है, उससे भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। ऐसे ही भावक भाव जो कह रहे, भावक भाव, भावक क्यों कह रहे भावक? जो कषाय चक्र, कषाय चक्र, चक्र क्या मतलब होता है? चक्र माने सिद्ध चक्र, धर्म चक्र, नए चक्र, क्यों चक्र लगाते हैं? समूह। ऐसे ही कषाय चक्र, कषायों का समूह। एक तरफ आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है और दूसरी तरफ क्या है? कषायों का पिंड बना हुआ है। आत्मा तो स्वभाव से अनंत गुणों का पिंड है, माने उसमें अनंत गुण है, और दूसरी तरफ कषायों का पिंड है। तो पिंड माने बहुत सारी कषाय, कितनी कषाय, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी के भेद से करो, फिर उनमें लेशा से भेद करो, कितने भेद हो जाते हैं। लोभ, कितने प्रकार का लोभ, किसको किसका लोभ है, किसको किसका लोभ है, इसलिए बहुत तरह की कषाय, इसलिए कषाय चक्र कहा। कषायों को भावक क्यों कहते हैं? भावक भाव क्योंकि कर्म के उदय से होते हैं, स्वभाव नहीं है। कर्म जो भाव कराने में निमित्त है, उस भावक के भाव है, हमारे स्वभाव नहीं है। पानी गर्म है,
तो पानी जो गर्म है उसमें उष्णता है, वो पानी की है कि अग्नि की है? पानी गर्म है, लेकिन पानी में जो उष्णता है वो पानी की कि अग्नि की? एक कलश भी आया है आगे, उष्णोदक में उष्णता है वो अग्नि की, वो पानी की तो शीतलता ही है। पानी में है और अग्नि की उष्णता कह रहे हैं, तो अग्नि की क्यों कह रहे हैं? कि अग्नि के निमित्त से हो रही। ऐसे कषाय भाव जीव में हो रहे हैं, लेकिन जीव में अपने स्वभाव से नहीं हो रहे हैं। कर्म के मोह की उदय की मुख्यता है, मोह उदय से होते हैं। मोह का उदय भाव कराने वाला है निमित्त की अपेक्षा से ही, इसलिए वास्तव में मोह कर्म के उदय को भावक कहते हैं। और उसके निमित्त से होने वाले आत्मा की विकारी भाव वे भाव है। आत्मा जब रागी द्वेषी हो जाता है तो भाव्य कहलाता है। आत्मा भाव्य, ये भावक, तो आत्मा का उसके साथ भाव्य भावक संबंध कहलाता है। और उसमें वे क्रोध मान माया लोभादि मोह राग द्वेष के भाव होना, वो भाव, चूंकि वे भाव मोह कर्म के उदय से होते हैं, उसके भाव कहलाते हैं, इसलिए भावक के भाव। तो ये भावक भाव वो अब हमारे व्यक्त है, वो हमें दिखता है। और आत्मा उसके पीछे है, उससे छुपा हुआ है, इसलिए हमें दिखता नहीं। कषायों के पीछे छुपा हुआ है। पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान रे। और उन पर्यायों में विषय कषाय के परिणाम ही दिख रहे हैं, वो व्यक्त हो रहे हैं, तो उनके पीछे आत्मा अव्यक्त है। मां बेटे को डांटती है, जब वो डांट रही है तो उसके अंदर अपने बच्चे के प्रति स्नेह प्रेम है कि नहीं है, ममता है कि नहीं है? है। लेकिन डांटते समय दिखता क्या है? डांट रही है, क्रोध दिखाई देता है, लेकिन क्रोध के पीछे जो ममता है दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? तो अभी डांटते हुए क्रोध व्यक्त हो रहा है, और ममत्व तो अभी अंदर है, वो दिखता नहीं, अव्यक्त है। लेकिन छोटा बच्चा देख लेता है। कभी छोटे बच्चे को मां डांट रही होगी ना, और डांटते डांटते कदाचित ये भी कह दे चल हट, दूर हो जा मेरे से, लेकिन फिर भी बेटा आकर के मां से चिपकता है। क्यों चिपकता है? वो डांट रही है, उसके बाद भी उसे पता है मुझे प्रेम करती है, माने उसने व्यक्त क्रोध को अव्यक्त कर दिया, माने हटा दिया, देखा नहीं। और अंदर अव्यक्त जो ममत्व है वो उसने देखा। और हमारे वो चेतना गुण वाली बात आएगी ना, वो अंदर है, लेकिन कषाय के परिणाम, विषय के परिणाम जो स्पष्ट प्रति समय व्यक्त हो रहे हैं, वो हमारी दृष्टि में आ रहे हैं। आत्मा गौण हो रहा है, दिख नहीं रहा है। इस कारण से उसे, ये तो भिन्नता की बात भी करना चाहते हैं। वे जो व्यक्त हो रहे हैं उस रूप आत्मा नहीं है, जो कषाय के भाव हो रहे हैं उस रूप आत्मा नहीं है। चूंकि वे व्यक्त हमारे अभी परिणाम में उनसे भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। ऐसा कह करके यद्यपि आत्मा हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा है, लेकिन वह है और इनसे परे है। इनको गौण किया जाए और उसको मुख्य किया जाए, तुम्हारी दृष्टि में आ सकता है। तीसरा बोल और सूक्ष्म है और मार्मिक है। क्या है तीसरा? क्यों आत्मा अव्यक्त है? चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से जीव अव्यक्त है। कैसा है आत्मा? चैतन्य, चैतन्य रूप है, चैतन्यमय है। अब वो चैतन्यमय है तो बाकी और कुछ नहीं है क्या? अब बाकी और कुछ है ऐसा कहते ही वो सब व्यक्त हो जाएंगे और चैतन्य मात्र नहीं रहेगा। जब देह को, शरीर, एक शरीर मात्र देखते हैं, शरीर है, तो फिर उसके अन्य अवयव कहाँ चले गए? है कि नहीं है? है तो सही, लेकिन शरीर कहने पर वे सब उसी में आ गए।
और वे सब उसमें आ गए हैं, एक एक को अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आत्मा में गुण है, पर्याय हैं, लेकिन जब चैतन्य सामान्य की बात करते हैं तो चैतन्य सामान्य में वे सब निमग्न हैं। और चैतन्य चैतन्य रूप देखा जाए तो ये व्यक्तियां दिखाई नहीं देती हैं, ये सारी व्यक्तियां गौण हो जाती है। चैतन्य सामान्य मात्र जब देखा जाए तब चैतन्य सामान्य मात्र है, न किसी पर्याय रूप है न किसी गुण रूप है। जो पर्याय व्यक्त होती है उस रूप नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है उस रूप नहीं है। तो नहीं है मतलब ये उसमें नहीं है क्या? है, लेकिन उनको देखेंगे तो व्यक्त होंगी वो। लेकिन हम जब अकेले चैतन्य सामान्य को देखते हैं तो ये कुछ दिखते नहीं है, वे सब उसमें निमग्न हो जाते हैं। और हमारा आत्मा एक पर्याय रूप नहीं है, एक गुण रूप नहीं है, अखंड अभेद द्रव्य रूप है। एक एक को देखेंगे तो व्यक्त हो जाएंगे, लेकिन आत्मा उस एक एक रूप नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। देखो ऊपर दो बोलों में और तीसरे बोल में अंतर क्या है? वे गेय अन्य पदार्थ, षट द्रव्यात्मक लोग गेय, जिनको व्यक्त कहा गया, कषाय के परिणाम जिनको व्यक्त कहा गया, उनसे भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। और हमारे गुण पर्याय जो एक एक एक, इनको भी व्यक्त कहते हैं। ये व्यक्तियां हैं। व्यक्ति का अर्थ एक भी होता है ना, भिन्न भिन्न, एक एक व्यक्ति है। दो शब्द है, एक व्यक्ति और समष्टि। एक एक व्यक्ति और एक समस्त समष्टि है पूरी। एक एक व्यक्ति, गुण पर्याय ये व्यक्तियां हैं। तो आत्मा अव्यक्त है माने इनसे भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। इनसे भिन्न है, जैसे गेय भिन्न है, भावक भाव भिन्न है, ऐसे इनसे भिन्न है, भिन्न नहीं है इनसे। ये सभी चित सामान्य में निमग्न है, लेकिन दृष्टि इनसे हटाने के लिए इनकी भी निषेध की भाषा बोलते हैं। भाषा निषेध की होती है, लेकिन अन्य गेयों जैसे और भावक जैसे भिन्न मत समझ लेना। पीछे पर्यायों का निषेध करने के लिए नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो कह दिया, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र एक एक गुण का निषेध करने के लिए नवीनानम न दंसनम न चरितम कह दिया, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। तो फिर है क्या? कैसा है? जान गो दुजो भाव, एक ज्ञायक भाव है। वे एक एक की बात करेंगे तो व्यक्त कहलाएंगे, और एक सहज ज्ञायक मात्र कहा जाएगा, उसमें ये सब निमग्न है और उस ज्ञायक भाव की बात करते हैं, इसलिए वह अव्यक्त है। जब ज्ञायक मात्र देखेंगे, ये व्यक्तियां अलग अलग नहीं दिखाई देंगी, इसलिए अव्यक्त है। तो तीसरे में ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा नहीं ज्ञेय भावों से भिन्न है इसलिए अव्यक्त है, भावक भाव से भिन्न है इसलिए अव्यक्त है। ऐसे ही चैतन्य की समस्त व्यक्तियों से भिन्न है इसलिए अव्यक्त है, ऐसा नहीं। चैतन्य की समस्त व्यक्तियां उसमें निमग्न है, इसलिए अव्यक्त है। अब इस पर एक बात ध्यान देनी है। गुरुदेव ने इसकी चर्चा करते समय कहा, यहां कहा तो है कि समस्त व्यक्तियां निमग्न है, लेकिन वर्तमान की पर्याय जो प्रकट हो रही है और व्यक्त है, वो उसमें निमग्न नहीं है, वो उससे भिन्न है। तो फिर समस्त व्यक्तियां निमग्न है, वो कहां रह गई? समस्त व्यक्तियां निमग्न वाली बात कहां रह गई? ये छठवीं सातवीं गाथा की चर्चा में भी गुरुदेव ने वर्तमान पर्याय को अलग रखा, यहां चर्चा आई तो फिर वर्तमान पर्याय को अलग रखा, और गाथा का हवाला देते हुए अलग रखा उन्होंने। वो कहते हैं, गाथा में कह रहे हैं अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, और ऐसे जान अलिंग गैणम जीवमणि दीप्त सन। जान कह रहे, जान माने जानो, तो जानने के लिए कह रहे हैं। आप वर्तमान पर्याय को भी निमग्न कर दोगे तो फिर जानेगा कौन?
जानने का कार्य कौन करेगा? तो कह रहे वर्तमान पर्याय जो व्यक्त है वो जानती है, वो उससे अलग रह करके जानती है, वो इसमें शामिल नहीं है, इस तरह से उसे थोड़ा अलग रखा। तो फिर समस्त व्यक्तियां निमग्ने वाली बात कहाँ रही? कहते वह जो अलग व्यक्त हो रही है वो अपने को पूरी तरह से अलग करके व्यक्त नहीं हो रही है। वो जो चित सामान्य में एक चैतन्य रूप ये सारी व्यक्तियां अनुस्यूत है, उस अनुस्यूति में वह भी जुड़ा हुआ है। वर्तमान की उस व्यक्त पर्याय के दो अंश है, एक वर्तमान की व्यक्तता और दूसरा वह अनादि अनंत प्रवाह है, उसमें वह अनुस्यूत है, उसका वह जुड़ान वाला दूसरा पक्ष। तो जुड़ान वाले पक्ष की अपेक्षा वह उसमें शामिल है और वर्तमान की व्यक्तता की अपेक्षा वह भिन्न है। तो थोड़ा सा इस बात की तरफ ध्यान दिलाया। समस्त व्यक्तियां निमग्न है तो वर्तमान पर्याय को भी निमग्न कर दोगे तो आप क्या हो जाओगे? निष्क्रिय हो जाओगे। फिर अनुभव करने का कार्य, जानने का कार्य कौन करेगा? इसलिए वर्तमान पर्याय लक्ष्य करने की अपेक्षा भिन्न रहकर उसका लक्ष्य करती है, ये विवक्षा की तरफ ध्यान दिला दिया। परंतु अगले ही बोल में कह रहे हैं, तो तीसरा बोल तो है चैतन्य की सारी व्यक्तियां निमग्न हो गई इसलिए अव्यक्त है। अब पांचवे में क्या कह रहे हैं? चौथे में क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से जीव अव्यक्त है। अब मानो वर्तमान की पर्याय, भूत और भविष्य काल की पर्यायें कहाँ हैं? भूतकाल की पर्याय कहाँ हैं? और वर्तमान भविष्य काल की पर्याय द्रव्य में। भूतकाल की पर्यायों के लिए तो ये कहा जाता है जैसे पानी की लहर उठती है और कहाँ चली जाती है? पानी में समा जाती है। जितनी पानी की लहरें उठी थी वह पुनः पानी में समा गई। समुद्र समझो, समुद्र में से लहर उठी, अब बाद में कहाँ समा गई? समुद्र में समा गई। जब वह समुद्र में समा गई लहर, उसके बाद वह लहर रही कि समुद्र हो गई? समुद्र हो गई। ऐसा ही कह रहे हैं, भूतकाल की जितनी पर्यायें व्यक्त हो गई थी और उनकी व्यक्तता चली गई, जब वो कहाँ चली गई? कि द्रव्य में चली गई और द्रव्य रूप हो गई। और भविष्य की जो अभी आई नहीं है वे सब द्रव्य में द्रव्य रूप से हैं। तो पर्याय व्यक्त, द्रव्य अव्यक्त है। इस अपेक्षा से वे सब उसमें निमग्न होने के कारण से द्रव्य को अव्यक्त कहा था, उसमें वर्तमान पर्याय भी शामिल है त्रिकाल की अपेक्षा। लेकिन वर्तमान की पर्याय तो प्रति व्यक्त है ना, उत्पाद वे रूप से तो व्यक्त हुई है, लेकिन वह एक क्षण का सत है, एक क्षण का सत है, त्रिकाल सत नहीं है। द्रव्य है वह त्रैकालिक सत है, पर्याय अपने समय के एक समय की सत है। पर्याय अपने समय में उसकी सत्ता है, अगले समय में व्यय होकर के द्रव्य में समा जाने वाली, द्रव्य की होने वाली है। और द्रव्य जो है वो एक समय के सत मात्र नहीं है। इसको कहते हैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से जीव अव्यक्त है। वह यदि उतना क्षणिक व्यक्ति मात्र होता उतना ही होता, लेकिन उतना नहीं है, त्रिकाल है, इस अपेक्षा से उसे अव्यक्त कह रहे हैं। पुनः यहां आप बात कर सकते हो, कोई दर्शन ऐसा है क्षणिक व्यक्ति मात्र मानता है? बौद्ध मानते हैं क्षणिक, वो प्रति समय की व्यक्ति हो रही वही है, लेकिन इसके कारण से द्रव्य का अस्तित्व कैसे बनेगा? त्रिकाल सत्ता कैसे बनेगी? इसलिए क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। और क्षणिक शब्द से एक समय की पर्याय तक भी आए, लेकिन पज्जय मूढ़ा ही पर समया कहते हैं ना, हम अपने आप को, मैं मनुष्य हूं, वर्तमान की जो पर्याय हमारी है, मैं पुरुष हूं, उसमें भी जो अपना नाम है, आप विद्यार्थी है, युवा है तो अपने युवा हूं, ये जो मान रहे हैं
ये भी तो क्षणिक व्यक्ति मात्र ही है ना, कितने काल तक ऐसे रहने वाले हैं। अनादि अनंत द्रव्य में 100 साल की पर्याय भी क्षणिक व्यक्ति मात्र जैसी है। तो हम अकेले मनुष्य रूप नहीं है, हम जीव द्रव्य रूप है। और ये अभी की व्यक्तता भले ही हुई हो, उतना मात्र हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से हम अव्यक्त हैं। अगला बोल, जानने की अपेक्षा दोनों बोल लेते हैं, फिर भी उसमें से अव्यक्तता निकालते हैं। व्यक्तता अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। यही है ना, आगे के शब्द आए नहीं इसमें। केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, अतः अव्यक्त है। व्यक्तता अव्यक्तता दोनों मिश्र रूप से प्रतिभासित होने पर भी का मतलब क्या? जैसे सोने की अंगूठी कहा जाए, तो सोने की अंगूठी कहा जाए तो इसमें द्रव्य ख्याल में आ रहा है कि पर्याय ख्याल में आ रही है? द्रव्य की पर्याय, क्योंकि द्रव्य को अव्यक्त कहते हैं, पर्याय को व्यक्त कहते हैं। जब सोने की अंगूठी देख रहे हैं तब अव्यक्त द्रव्य भी जानने में आ रहा है, और वर्तमान में अंगूठी पर्याय हो रही है व्यक्त, वह भी जानने में आ रही है, दोनों जानने में आ रहे हैं। ऐसा हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसकी व्यक्त पर्याय और अव्यक्त द्रव्य दोनों हमारे जानने के विषय बनते हैं। ऐसे हमारा ज्ञान व्यक्तता अव्यक्तता, अब आपके ऊपर नीचे हो गया वो, व्यक्तता अव्यक्तता एक में मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने पर भी, सोने की अंगूठी, अंगूठी में सोना, ये दोनों अंगूठी सोने की अंगूठी है, अभी सोना कहाँ है? अंगूठी के रूप में है। ऐसा द्रव्य पर्याय, ये व्यक्त अव्यक्त दोनों एक में एक मिश्रित रूप से अनुभव आ रहा है। परंतु हमारा जो द्रव्य है, सभी द्रव्यों की बात है, अभी तो अपनी बात करते हैं, अकेले व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, आने पर भी व्यक्तता को, या वो पांचवे, अच्छा ऊपर संस्कृत से भी ऊपर है, व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, अतः जीव अव्यक्त है। स्पर्श नहीं करता का अर्थ क्या? सोने की अंगूठी जब अंगूठी रूप से हुई है, तब तो अंगूठी रूप से हुई है कि नहीं हुई है? हुई है ना, तो स्पर्श कर रही कि नहीं कर रही है? जब पूरी हुई है, स्पर्श नहीं करने का अर्थ क्या है? स्पर्श नहीं करता का अर्थ ये है, उससे तन्मय नहीं होती है, तादात्म्य नहीं होती है। यदि वह वर्तमान व्यक्त पर्याय से तन्मय हो जाए, तादात्म्य हो जाए, क्या होगा? क्योंकि वो तो एक समय की सत है और नष्ट हो जाएगी, तो नष्ट हो गई तो द्रव्य को भी नष्ट होने का प्रसंग आएगा, लेकिन वह पर्याय के साथ नष्ट नहीं होती है। इसका अर्थ वह उसे स्पर्श नहीं कर रही थी, उससे भिन्न रह करके स्वतंत्र थी। अब ये द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता भी बराबर ख्याल में रहना चाहिए। दो द्रव्यों की स्वतंत्रता अलग तरह की है और अंतर के द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता अलग तरह की है। वह मर्यादा ध्यान में रखकर वो स्वतंत्रता समझना। फिर भी यहाँ कह रहे हैं व्यक्तता अव्यक्तता हमें दोनों वस्तु में जानने में आते हैं, लेकिन अव्यक्त द्रव्य व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, माने पूरी तरह से व्यक्त रूप नहीं हो जाता है। यदि वह व्यक्तता को स्पर्श करे, उस रूप हो जाए, व्यक्त पर्याय अगले समय नष्ट होने वाली है, द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा। हमारा जीव अभी मनुष्य है, लेकिन मनुष्यता को स्पर्श नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य पर्याय चली जाएगी, हम वैसे के वैसे रहने वाले हैं। इसको कह रहे कि व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, अतः जीव अव्यक्त है। अब अंतिम इससे और सूक्ष्मता में जाते हैं। क्या ले रहे अगले में? स्वयं अपने से ही बाह्यांतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी
व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, अतः जीव अव्यक्त है। वहां जानने में आने की बात कर रहे थे, मिश्रित रूप से, एक में एक मिश्रित रूप से अनुभव में आने पर भी, तो जानने की बात थी। यहां द्रव्य स्वयं होने की बात कर रहे हैं। द्रव्य स्वयं कैसा है? बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी हमें भी द्रव्य और ये पर्याय दोनों अनुभव में आ रहे हैं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है। ये कह रहे हैं ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। यहां जो कह रहे हैं, इसमें ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठ रही है, ये व्यक्त पर्याय, और उसमें पूरा द्रव्य व्यक्त हो रहा है, ये अव्यक्त द्रव्य। ये व्यक्तता अव्यक्तता ये दोनों स्पष्ट हो रहे हैं। स्वयं अपने से ही बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी यहां बाह्य को लेना है व्यक्त पर्याय, अभ्यंतर लेना है पूरा द्रव्य। ये बाह्याभ्यंतर, एक मिश्री को चखते हैं तो चखने पर मिठास ख्याल में आती है, और मिठास आपके चखने में आई, ये बाह्य, और उस समय ये मिश्री है, ऐसा पूरा मिश्री का ज्ञान, ये अभ्यंतर। ये दोनों ख्याल में आते हैं। थोड़ी सी गर्मी आपको महसूस होने लगी तो यहां से गर्मी आ रही है, इसका मतलब इधर कोई आग लगी है, तो उस गर्मी से उस आग का ज्ञान होना, ये बाह्य अकेली उष्णता और पूरा वो अग्निपना, वो उसका अभ्यंतर। ये दोनों एक साथ अनुभव में आने पर भी, बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है। हमें एक एक समय की पर्याय भी आ रही है, लेकिन अकेली पर्याय नहीं होती, वो पूरा द्रव्य उसके पीछे होता है। जब प्रति समय पर्याय व्यक्त हो रही है तो द्रव्य भी उसके साथ व्यक्त हो जाता होगा ना, कहते नहीं, वह उस व्यक्तता के प्रति उदासीन है। क्या उदासीनता है? वो उदासीनता इतनी ही है, वो पर्याय को आकर के जाने देता है और द्रव्य त्रिकाल वैसा का वैसा बना रहता है, और वो वहां व्यक्त हो गया। उदासीन के विरुद्ध क्या भाव लेंगे? दूसरा उदासीन, ये तो कह रहे उदासीन रूप से प्रकाशमान है। उदासीन नहीं होता है तो दूसरा क्या कहें? हाजी, प्रेरक। हम यहाँ कहें कि सक्रिय होकर के उत्साह से, एक तो उदासीन है, और दूसरा उत्साह से, उत्साह में आकर के द्रव्य यदि वर्तमान पर्याय के साथ व्यक्त हो जाए, अति उत्साह में आकर के, तो क्या हो जाएगा? पर्याय तो नष्ट होके चली गई, तो द्रव्य का क्या होगा? इसलिए यहां कह रहे हैं उदासीन। द्रव्य वैसा का वैसा रहता है, पर्याय आते हुए चली जाती है, वह व्यक्तता के प्रति उदासीन है, इसलिए वह अव्यक्त है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला है। सीधा अर्थ है पर द्रव्य, पर भाव, और हमारे अंदर जो हलचल पर्याय की हो रही है, उनसे दृष्टि हटा करके त्रिकाल ध्रुव एक रूप हमारा सामान्य अभेद अखंड स्वरूप है, वहां ले जाना चाहते हैं, और उसे कहना चाहते हैं वो अव्यक्त है ना। और इनसे लक्ष्य हटाने के लिए इतने शब्दों का प्रयोग किया। ज्ञेय रूप परद्रव्य भिन्न है, हमारे में उत्पन्न होने वाले कषाय रूप विकारी भाव भिन्न है, एक समय की पर्याय जो व्यक्त है या गुणात्मक भी है, वे सब चैतन्य सामान्य में मग्न है, इसलिए अव्यक्त है। वर्तमान की पर्याय व्यक्त हो रही हो, वह सहज उदासीन है, द्रव्य उसके प्रति उदासीन है, इसलिए अव्यक्त है। इस तरह इन 6 बोलों से आत्मा को अव्यक्त सिद्ध किया है। अव्यक्तम। अब निषेध परक गुणों में से एक निषेध परक रह गया, कौन सा? अलिंग ग्रहण। अलिंग ग्रहण क्यों कह रहे हैं?
अभी तक कह रहे अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त। अव्यक्त माने व्यक्त नहीं है। जैसे हमें कषाय, गेय ये व्यक्त हो रहे ना, ऐसा आत्मा हमें व्यक्त नहीं हो पा रहा है। तो फिर जानने में आएगा कि नहीं आएगा? कोई चिन्ह तो बताओ उसको। थोड़ा अनुमान। लोक में कभी कभी आप प्रश्नोत्तर करते हो, कभी क्विज कर रहे हो, तो प्रश्न पूछते हो, तो कहते कोई हिंट दे दो। और कभी कभी उत्तर नहीं आ रहा है तो हिंट दे भी देते हो। कह रहे अरस, अरूप, अगंध, अनिर्दिष्ट संस्थान आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, आप अव्यक्त भी कह रहे हो, तो कुछ थोड़ा हिंट तो दो, कैसे जाने उसे? कोई चिन्ह बताओ जिससे हम जान सके। कह रहे कोई चिन्ह नहीं है। तो चिन्ह नहीं, फिर जाने कैसे उसे? क्या जानने में आएगा कि नहीं आएगा? वो अलिंग ग्रहण के बोल के माध्यम से। अगला तो अस्थि वाला गुण आने ही वाला है। अलिंग ग्रहण क्यों है? पीछे के सारे विशेषणों को याद करते हुए देखिए, इस प्रकार 6 प्रकार से व्यक्तता के निषेध से भगवान आत्मा अव्यक्त है। इस प्रकार जीव में रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी, यद्यपि ये नहीं है इसलिए आत्मा जानने में नहीं आएगा ऐसा मत समझो। वह स्वसंवेदन ज्ञान के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अकेले अनुमान से ही नहीं जाना जाता, अतः जीव अलिंग ग्रहण है। अलिंग ग्रहण का वैसा अर्थ करोगे ना, तो लिंग माने चिन्ह से ग्रहण नहीं होता। तो चिन्ह से ग्रहण, चिन्ह माने हेतु, अकेला चिन्ह माने बाह्य चिन्ह की बात नहीं, हेतु। लिंग हेतु शब्द के अर्थ में आता है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का ज्ञान करना, हेतु से साध्य का ज्ञान करना। यहां लिंग शब्द से अनुमान ही लेना चाहते हैं। तो क्या आत्मा को लिंग अर्थात अनुमान से नहीं जाना जा सकता? आत्मा अनुमान का विषय नहीं है। अनुमान से यदि नहीं जानते तो आत्मा हमारे जानने में नहीं आता। हमें तो अभी आत्मा, चूंकि आत्मा प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, हमें इंद्रिय ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। वो इंद्रिय ज्ञान से तो आत्मा पकड़ में आना नहीं है। फिर आएगा कैसे? तो उसे वर्तमान की जो ज्ञान की पर्याय है, ये जानने देखने वाला, इस पर्याय से ही पकड़ना पड़ेगा। इस हेतु से ही आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा। तो अनुमान से ही जाना जाएगा, अनुमान से ही जानने में आएगा। ये चींटी चल रही है और ये जीव है, इसे बचाना चाहिए, तो आत्मा जीव दिखाई देता है क्या? फिर हम कैसे कहते हैं जीव है? वो चल रही है, वो सुख दुख का वेदन करती है, हम थोड़ा सा स्पर्श करें तो भागती है। इसका मतलब इस अनुमान से हम निर्णय कर रहे हैं कि उसमें जीव है। भाई जीव को अनुमान से जाना जा सकता है, तो जाना जा सकता है तो लिंग ग्रहण कहना चाहिए ना। अलिंग ग्रहण क्यों कह रहे हैं? तो यहां अनुमान से नहीं जाना जा सकता ये अर्थ नहीं है, विशेष अर्थ ही निकालना पड़ेगा। मात्र अनुमान से नहीं जाना जाता, इसलिए अलिंग ग्रहण कह रहे हैं। यदि अनुमान से ही जाना जाता होता तो लिंग ग्रहण कहते, और अनुमान से जाना ही नहीं जाता पूरी तरह से तो बिल्कुल अलिंग ग्रहण कहते। लेकिन यहां कह रहे कि मात्र अनुमान से नहीं जाना जाता, तो फिर कैसे जाना जाता है? कैसे जाना जाता है? स्वसंवेदन ज्ञान के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से। लेकिन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष वह है, स्वानुभव से वह प्रत्यक्ष होता है, अकेले अनुमान का विषय नहीं है। अनुमान से निर्णय तो करेंगे कि ये आत्मा है, लेकिन ऐसा आत्मा मैं हूं तब वह अपने आप को अनुभव होगा, और वह स्वसंवेदन से हो सकेगा। इसलिए मात्र अनुमान से नहीं जाना जाता, स्वसंवेदन से जाना जाता है, स्वसंवेदन से अनुभव में आता है। ऐसा कहकर के 2 बातें कहने जा रहे हैं। मात्र अनुमान का विषय बनाकर मत रहो, अनुमान से आगे बढ़ करके
ऐसा आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करो। अलिंग ग्रहण मात्र अनुमान का विषय नहीं है, अनुमान करते मत रहो, बल्कि तर्क युक्ति से समझने के बाद ऐसा आत्मा मैं हूं ऐसा उसका अनुभव भी करना चाहिए। इसलिए यहां पर उसे अलिंग ग्रहण कहना चाहते हैं। तो ये सब आपने कहा ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो है कैसा, कैसा है? इसके बहुत सारे, एक ही विशेषण चेतना गुण, लेकिन उसकी बहुत सारी विशेषताएं दी है। इसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, सिर्फ इसे पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी टीका भी अपनी पूर्ण हो। और असली अस्थि वाला विषय तो यही था, लेकिन समय की कमी है। एक कक्षा और होती तो पूरा करते, अब एक कक्षा होती तो और कहीं विस्तार में जाते तो वो भी रह जाता। लेकिन चेतना गुण की विशेषताएं जो दी है बहुत मार्मिक है, ख्याल में लेने की कोशिश करो। और इतना पढ़ लिया है तो इतना तो होना चाहिए कि अब क्या कहने चाहते हैं ये अपने ख्याल में आवे। चलिए, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को सौंप दिया, ये सब चेतना गुण की विशेषताएं हैं। चेतना गुणम चैतन्य गुण वाला ये कहने जा रहे हैं चैतन्य गुण कैसा है। और वास्तव में चेतना गुण नहीं कह रहा चाहती, जीव चेतना गुण वाला है, वह जीव की बात है पूरी, चैतन्य गुण वाला। जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को सौंप दिया है, इसका अर्थ है भेद ज्ञानियों को आत्मा पकड़ में आएगा, मिला करके जानने वालों को पकड़ में नहीं आ सकेगा। और जितनी भिन्नता की ना, रस अरूप अगंध इत्यादि कहते हुए, अब वो जो आत्मा चैतन्य मात्र है, उस चैतन्य तक जो पहुंचेंगे उसे वह चैतन्यपना पूरा सौंप देगा। लेकिन जो मिलावट सहित देखने जाएगा उसे सर्वस्व नहीं सौंप पाएगा। जो दो बेटे हो घर में, पिता अपने पूरी संपत्ति की चाबी किस बेटे के हाथ में सौंप देता है? एक बेटा है, ये लगेगा ये मेरी संपत्ति सब उड़ा देगा, खर्च कर देगा। और दूसरा है वह मेरी संपत्ति को सुरक्षित रखने वाला बल्कि बढ़ाने वाला है। किसे सौंपेगा? चले, जो सुरक्षित रखने वाला है, बढ़ाने वाला। ये जो मिलावट सहित जानने वाले हैं, ये आत्मा का घात ही करने वाले हैं, आत्मा की निर्मलता प्रकट करने वाले नहीं है। इसलिए चैतन्यपना उसमें पूरी तरह व्यक्त नहीं होता है, सौंपता नहीं है। और भिन्नता पूर्वक चैतन्य मात्र अनुभव कर रहे हैं तो फिर चैतन्यपना भी सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। ये भेद ज्ञानियों को संभव है, इसलिए भेद सर्वस्व भेद ज्ञानियों को सौंप दिया है। और कैसा है? जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है, उपशांत हो गया है। अरे चैतन्य गुण को करना क्या है? सारे लोकालोक को मात्र जानना है। जानने के कार्य में कोई भार नहीं है, तृप्त है। सारा लोकालोक जान लिया, अब क्या कर, विषय की दृष्टि से जान लिया, इसलिए उपशांत हो गया है। अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया है। चैतन्य की विशेषता है उसके साथ अविनाभावी रूप से आनंद है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। चैतन्य के साथ सुख लगा हुआ है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो वह अपने सौख्य से तृप्त है। चैतन्य को बाहर से कुछ सुख नहीं लाना है, इसलिए स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया है। क्यों जड़ पदार्थों में जाएगा, क्यों भिन्न पदार्थों में जाएगा? चैतन्य चैतन्य रूप रहता है, अपने स्वरूप में रहता है। इसको कहते बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया है। कितने विशेषण हो गए? भेद ज्ञानियों को सर्वस्व सौंप गया है, सब लोकालोक को जाने से मंथर हो गया है, अपने स्वरूप सौख्य से तृप्त होने से बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया है। 3, चौथी बात, कभी भी किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, अचलित। जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा त्रिकाल रहने वाला है, कभी भी चलायमान नहीं होता, इसलिए अचलित है। और
4 हो गए ना। 5वां, भिन्न अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने के कारण स्वभाव भूत है, और ऐसा चैतन्यपना अपना स्वयं का सहज स्वभाव है, इसलिए स्वभाव भूत। अन्य द्रव्यों से भिन्न माने असाधारण गुण है, इसलिए स्वभाव भूत है। और सबसे बड़ी विशेषता आप कहते हैं, ऐसा चेतना गुण समस्त विवादों को नाश करने वाला है। एक शब्द कहीं आया है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। कहाँ है? शायद 38वीं गाथा में है, टीका में, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। ये दोनों दृष्टियों से बात कर सकते। यहां भी चेतना गुण समस्त विवादों को नाश करने वाला है, अपने अंदर के विवाद भी और बाहर में जीव का स्वरूप कैसा है। तो भिन्न मतों में परस्पर जो विवाद है, कोई ऐसा मानता है, 39 से 48 गाथा में प्रारंभ में जो चर्चा आई, कोई अध्यवसान वाला मानता है, कोई कर्म वाला मानता है, कोई नो कर्म वाला मानता है। ये जितने विवाद चल रहे हैं ना, जब उसका निर्णय हो जाए कि चैतन्य गुण वाला है और ये ख्याल में आ जाए, तो सारे विवाद सहज समाप्त हो सकते हैं। तो वो आत्मा का चैतन्य गुण ऐसा है जो सारे विवादों को दूर करने वाला है। ऐसा चैतन्य गुण सदा अपने अनुभव में आने वाले इस चेतना गुण के द्वारा जीव सदा प्रकाशमान है, अतः जीव चेतना गुण वाला है। तो चेतना गुणम। और अमृतचंद्र आचार्य अपनी उत्थानिका की चर्चा पूर्ण करते हुए टीका पूर्ण करते हैं। उत्थानिका में कैसे जीव का स्वरूप पूछा था? एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ। कहते ये जो स्वरूप अभी कहा, अरस अरूप अगंध, और इन हेतुओं से वह ऐसा ही है, इसलिए टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वरूप है। ये बात कह करके टीका की चर्चा पूर्ण करते हैं। इस प्रकार इन 9 विशेषणों से युक्त चैतन्य रूप निर्मल प्रकाश वाला एक भगवान आत्मा परमार्थ स्वरूप जीव है, जो इस लोक में भिन्न ज्योति स्वरूप टंकोत्कीर्ण विराजमान है, अन्य समस्त द्रव्यों से। अच्छा, एक ये जीव की बात नहीं, अपना अपना एक एक आत्मा स्वयं में अन्य से भिन्न होने से एक है, और अपना कल्याण अपने ही आत्मा से होगा, इसलिए अपने लिए हम स्वयं परमार्थ स्वरूप है, और ऐसा ही सारे जगत में हमारा स्वरूप टंकोत्कीर्ण है, कोई मिटाने वाला नहीं है। ऐसा एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ जीव हम सभी स्वयं है। उसका लक्ष्य करेंगे तो हमारे परमार्थ की सिद्धि होने वाली है। तो इस गाथा को, इसकी टीका को और इसके टीका में जो विशेष हेतुएं दिए गए हैं, उनके माध्यम से पर से दृष्टि हटाते हुए स्व की ओर आने का प्रयास करे, तो आचार्यों का जो प्रयास है वो सफल हो। वे स्वाध्याय से अध्ययन की ओर आकर के हमको समझा रहे हैं, हम अध्ययन करते हुए स्वाध्याय की ओर जाकर के उसका लक्ष्य बनावे। इसी मंगल भावना के साथ समय अधिक लिया, लेकिन ये विषय पूरा हुआ। प्रश्न आपको दिए गए हैं, अब उन्हीं प्रश्नों में से जिस तरीके से जो छोटे प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, सत्य असत्य, उसी तरह के प्रश्न उन्हीं में से आएंगे। उनको ध्यान से देखोगे तो विषय की तैयारी भी हो जाएगी, और जितनी गहराई में जाओगे ना उसको पढ़ते हुए, तो ये विषय आपको ख्याल में आएगा। परीक्षा में जो आएगा लिखना भले ही, लेकिन उसको पढ़ते हुए स्वाध्याय करने का प्रयास करना।